थैंक्स टू अनवर आलम शेख, श्रीनिवास ठाकुर और भगवती प्रसाद को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट के लिए। साथ में थैंक्स उन सब सब्सक्राइबर्स को भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए और वीडियो को लाइक किया। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि खास तौर पर जरूरी हो जाते हैं लड़कों के लिए। यानी कि सीरीज में हम लोग ऐसे मैक और ये गैजेट्स। दोस्तों हम सब गैजेट्स की दुनिया से अट्रैक्टेड तो रहते ही हैं, क्योंकि दुनिया के हर इंसान को गैजेट्स पसंद हैं। बस गैजेट के टाइप का टेस्ट डिफर करता है। किसी को टेक गैजेट्स पसंद हैं, किसी को किचन गैजेट्स, किसी को मैकेनिकल गैजेट्स, तो किसी को टॉय गैजेट्स और कभी कभी शोपीस वाले गैजेट्स भी, और ऐसी ही लंबी लिस्ट। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ सबसे पॉपुलर टेक गैजेट्स। सही हिसाब से गैजेट की डेफिनेशन देखी जाए तो गैजेट की डेफिनेशन है अ स्मॉल डिवाइस टूल और मशीन दैट हैज अ पर्टिकुलर बट यूजुअली अनइम्पॉर्टेंट पर्पस। सरल भाषा में बोला जाए तो गैजेट एक ऐसी चीज है जिसका एक खास फंक्शन होता है, पर वैसे देखा जाए तो वो गैजेट महत्वहीन है, मीन्स यूजलेस। ऐसा मैं नहीं, हमारे गूगल बाबा बोल रहे हैं। पर अगर आप सबको गूगल पे हद से ज़्यादा भरोसा है तो खुद ही देख लो फिर। शिट। नए नए गैजेट्स का प्रोडक्शन होता रहता है और नए गैजेट्स के बारे में बताने के लिए यूट्यूब में टेक यूट्यूबर्स नई वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। उन वीडियोस में नो डाउट कुछ काम के गैजेट्स भी होते हैं, लेकिन 90% यूजलेस गैजेट्स होते हैं जिनके बस एक या दो पर्पस होंगे और बाकी वो गैजेट टोटली बेकार और शायद मेड इन चाइना होंगे। बहुत सारे केसेस में तो इंडियन टेक यूट्यूबर्स वो गैजेट्स भी दिखा देते हैं जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होते। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं गैजेट्स के मार्केट के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जो भी हो ये गैजेट्स फर्स्ट लुक में बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ केस में देखा जाए तो ये गैजेट जैसा भी हो उसे खरीदने के लिए पैसे तो लगते ही हैं, कभी सस्ता तो कभी महंगा। अब पैसों की बात हमेशा की तरह यहाँ इसलिए आती है क्योंकि किसी भी गैजेट को खरीद के अगर आप उसको 100% यूज ना कर पाओ, या अगर वो गैजेट उसके मार्केटिंग के जैसा उतना महान या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना निकले तो बहुत बुरा लगता है। ऑल्सो नोन एज टेक्निकल धोखा। फॉर एग्जाम्पल ये है लिटिल लॉक, जो देखने में बिल्कुल भी लिटिल नहीं है। इसको बनाया गया है बाइसाइकिल को लॉक करने के लिए। अगर आप लाख 1.5 लाख की बाइसाइकिल यूज करते हो तो शायद ये आपके काम आए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी लाख 1.5 लाख की बाइसाइकिल को ऑफिस या मैकडॉनल्ड्स में लेके जाने के लिए यूज करेगा। और रही बात सस्ते बाइक्स की, तो यार आजकल साइकिल कौन चुराता है, और ऐसी साइकिल के लिए जिसे कोई चुराना ही नहीं चाहता उसके लिए इतने महंगे लॉक को बाहर गांव से मंगवाने का क्या मतलब है भाई। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ये है पिलो, जो बैम्बू से बना है क्योंकि ये सॉफ्ट है। यार पिलो कब से गैजेट होने लग गए। खैर इस 2021 और आज की वीडियो के लिए हम उल्टे सीधे गैजेट्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 10 गैजेट्स के बारे में जिनका यूज़ केस तो वैसे अच्छा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं और सिर्फ इसीलिए ही आपको उन 10 गैजेट्स को खरीदने से बचना चाहिए जिन्हें मैं आज बताने जा रहा हूँ, ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो। देखा जाए तो जिन गैजेट्स की आज मैं बात करने वाला हूँ वो फालतू गैजेट्स की दुनिया के सिर्फ 0.5% में से आते हैं। मीन्स मार्केट में और भी फालतू गैजेट्स हैं जिन्हें आपको खरीदने से बचना चाहिए, लेकिन आज की वीडियो के गैजेट्स मेरे पर्सनल पिक्स हैं, और अगर आपने इनमें से कोई भी गैजेट खरीद के रखा है तो समय बर्बाद न करते हुए 2021 में कौन से 10 गैजेट्स को खरीदने से आपको बचना चाहिए मेरे हिसाब से, आओ बताता हूँ। सबसे पहला गैजेट है जिसे हमें खरीदने से बचना चाहिए, वो है VR हेडसेट्स, मींस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स। अगर आप अमीर नहीं हो और अगर VR हेडसेट्स के नाम पे आप ऑक्यूलस VR हेडसेट्स नहीं खरीद सकते तो VR हेडसेट्स मत खरीदिए। 2021 में VR हेडसेट्स वर्थ नहीं करते। अब VR हेडसेट्स काम कैसे करते हैं और उसका फंडा क्या है वो सब तो आप जानते ही होंगे। ऑक्यूलस को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी दूसरी कंपनीज आज तक VR हेडसेट्स के नाम पे सस्ता प्लास्टिक मटेरियल पब्लिक को बेचते आ रही है, जिसमें हेडसेट्स के साथ एक स्मार्टफोन और एक्स्ट्रा ईयरफोन की जरूरत पड़ती है, और अगर गेमिंग करनी है VR के साथ तो एक्स्ट्रा वायरलेस गेमिंग जॉयस्टिक भी। मींस पैसे के ऊपर और भी पैसा लगाओ। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि VR टेक्नोलॉजी एक दूर का फ्यूचर है जो अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, और ऊपर से ज़्यादातर कंपनीज AR टेक्नोलॉजी मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, VR टेक्नोलॉजी पे नहीं। और इसीलिए VR हेडसेट लेके भी आपको उतना डिजिटल कंटेंट नहीं मिल पाएगा जिससे आप आपके VR हेडसेट को पूरा एंजॉय कर पाओ। मींस घूम फिर के ये बस एक तरीके से पैसा वेस्ट ही है। दूसरा गैजेट
गैजेट जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो है एक्सटर्नल कैमरा लेंस फॉर स्मार्टफोन्स। इन स्मार्टफोन्स के एक्सटर्नल कैमरा लेंस बनाने वाली कंपनीज का मानना है कि इस टाइप के लेंस को यूज करने से आप आपके स्मार्टफोन को DSLR में कन्वर्ट कर पाओगे। तो मतलब एक्सटर्नल लेंस जितना सस्ता होगा, स्मार्टफोन से DSLR उतनी ही कम क्वालिटी का बनेगा, और अगर एक्सटर्नल लेंस जितना महंगा होगा, स्मार्टफोन से DSLR भी उतनी ही टॉप क्वालिटी का बनेगा। वेल, ये सब सुनने में किसी भी जोक से कम नहीं लगता और यह है 100% फालतूगिरी। ये कंप्लीट फालतूगिरी इसलिए है क्योंकि इन लेंस से अगर कोई स्मार्टफोन को DSLR में कन्वर्ट कर रहा है तो DSLR बनाने वाली कंपनीज क्यों अभी भी उनके R&D में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। उनको भी कैमरा लेंस को हजारों लाखों के बजाय 200-300 रुपए में बेच देना चाहिए। मतलब DSLR कंपनी दिया है। मैंने जब इस कैमरा लेंस को यूज़ किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब लेंस जूम इन एंड जूम आउट फोकस को इंक्रीज डिक्रीज तो कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड इमेज क्वालिटी में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। DSLR तो बहुत दूर की बात है। अगर आप ऐसे किसी भी कैमरा लेंस को लेने की कोशिश कर रहे हो तो ज़रा सोच समझ के लेना, कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाएं। तीसरा गैजेट जो हमें देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है पर हमें 2021 में इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और वो है सस्ते पोर्टेबल गेमिंग कंसोल्स और जॉयस्टिक्स। किसी भी गेमिंग कंसोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो गेमिंग कंसोल कितने गेम्स को सपोर्ट कर सकता है या उनमें कितने गेम्स चल सकते हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात मोस्ट ऑफ सस्ते गेमिंग कंसोल्स के नेगेटिव पॉइंट भी बन जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ सस्ते गेमिंग कंसोल्स गेम्स की बड़ी वैरायटी ऑफर नहीं करते। गेमिंग कंसोल लेना इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि गेमिंग कंसोल से अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आजकल के मिड रेंज स्मार्टफोन ही दे देते हैं। तो गेमिंग कंसोल लेने का क्या मतलब? साथ में दोनों एंड्रॉयड और iOS स्टोर में इतने सुपर गेम्स हैं, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद करके गेमिंग कंसोल लेने का क्या मतलब? और वो भी खासकर तब जब वो कंसोल सस्ते और लो क्वालिटी के हैं। इनमें डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी ठीक ठाक होती है बट ग्रेट नहीं, और क्योंकि इनकी कोई पक्की कंपनी नहीं होती इसलिए ये कब तक साथ देंगे इसका भी कुछ कह नहीं सकते। मीन्स ऑफकोर्स माँ दुर्गा PSP पे तो मुझे पूरा भरोसा है। रही बात जॉयस्टिक्स की तो यार क्या बोलूँ, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपैटिबिलिटी, खासकर iOS में। सस्ते आइटम में बैटरी के इश्यूज़ का वायरस भी जल्दी रंग दिखाने लग जाता है और साथ में माउंट भी खरीदना पड़ता है। सस्ते प्लास्टिक पे पैसे वेस्ट मत कीजिए। चौथा गैजेट जिसे अवॉइड करना आपके अच्छे डिवाइस के लिए अच्छा रहेगा वो है सस्ते और अनब्रांडेड पावर बैंक्स। यार ये कोई अनकॉमन बात नहीं है कि आजकल ट्रेन में या फुटपाथ पर 300-500 के पावर बैंक्स बिकते हैं और उनके आजू बाजू भीड़ भी उतनी ही होती है, और हो भी क्यों ना। आजकल जहाँ ब्रांडेड पावर बैंक्स उनके पावर बैंक्स को कम से कम 1500 के आसपास के नीचे नहीं बेच रहे, और वही चीज़ अगर 500 में मिल जाए तो क्यों। इन सस्ते पावर बैंक्स को खरीदने का सोचना भी मत। आप सस्ते में पावर बैंक तो नहीं लेकिन पोर्टेबल बॉम्ब जरूर घर ले आओगे। जी हाँ, ये सड़क छाप पावर बैंक सस्ते बॉम्ब से कम नहीं है। मैं ये पॉइंट कुछ ज़्यादा बड़ा चला के नहीं बोल रहा हूँ। आजकल मोस्टली स्मार्टफोन्स में जो ब्लास्ट या बैटरी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज़्यादातर इनकम्पैटिबल थर्ड पार्टी केबल या अडेप्टर यूज़ करने से आती हैं। अब वही अगर इतने सस्ते और टोटली बेकार पावर बैंक्स यूज़ करोगे जिनमें सिर्फ 8th क्लास की साइंस लगी हो, तो सोचो क्या क्या हो सकता है आपके और आपके डिवाइस के साथ। सड़क छाप पावर बैंक्स में लो क्वालिटी फेक बैटरीज होती हैं जो इस बॉम्ब में बारूद का काम करती हैं, और साथ में होते हैं इसके लो क्वालिटी पुर्जे जिनको बस चिपका दिया जाता है जैसे तैसे, और फिर इस बॉम्ब को एक अच्छा सा कवर पहना के फैंसी ड्रेस बना के बेच दिया जाता है एक सस्ते क्वालिटी के केबल के साथ, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। और हमेशा की तरह इसकी गारंटी और वारंटी भी दुकानदार की जुबान की तरह ही रहती है। और बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही रिचार्जिंग बात होगी। पांचवा गैजेट जो इतना भी बुरा नहीं है पर हमें फिर भी इसे अवॉइड करना चाहिए वो है नॉन 4G फोन्स, खासकर ये फीचर फोन्स। नॉन 4G फोन्स मतलब ऐसे फोन्स जो 3G पे ही रुक गए। देखा जाए तो ये बुरे गैजेट्स नहीं है, लेकिन ये बेकार गैजेट्स जरूर हो गए हैं क्योंकि दुनिया 5G की ओर बढ़ रही है। मीन्स आज के टाइम पे नॉन 4G फोन खरीदना एक बहुत ही बैड मूव होगा। इसके रीजंस देखे जाए तो पहला रीजन ये है कि मोस्टली जो भी बंदा नॉन 4G फोन लेता है वो इसको प्राइस की वजह से लेता है, क्योंकि इस टाइप के फोन्स सस्ते आते हैं। लेकिन अगर बात प्राइस की है तो जियो और नोकिया 4G फोन्स को 2000 तक की सस्ती प्राइस रेंज में बेच रहे हैं, इसलिए नॉन 4G फोन्स को प्राइस के चक्कर में खरीदना एक बैड मूव है। दूसरा रीजन भी प्राइस को लेकर ही है कि फॉर श्योर 2G और 3G सिम को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव है। भरोसा नहीं होता तो खुद मैच करके देख लो। और तीसरा रीजन है कि कुछ लोग जो फीचर फोन्स के शो के चक्कर में ऐसे फोन खरीद लेते हैं वो इस टाइप के फोन को कुछ दिन यूज करके चुपचाप दूसरे कंफर्टेबल पीसेस में स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उनको मेरे बताए पहले के 2 पॉइंट्स का रियलाइजेशन हो जाता है, खासकर दूसरे रीजन का। छठवां गैजेट है मिनी ब्लूटूथ कीबोर्ड्स। देखने में मिनी ब्लूटूथ कीबोर्ड्स बहुत यूजफुल लगते हैं पर ये होते नहीं हैं। मीन्स आप ही सोच के देखो कि आप इन्हें यूज कैसे करोगे आपके स्मार्टफोन्स के साथ। मीन्स अगर आपको कोई मैसेज पोस्ट करना है या टाइप करना है तो आप अपने स्मार्टफोन से डायरेक्टली और कंफर्टेबली मैसेज टाइप करने के बजाय पहले कीबोर्ड स्मार्टफोन से कनेक्ट करोगे और फिर छोटे छोटे बटन्स को दबा के मैसेज टाइप करोगे। क्यों?
और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसे यूज़ करने वाले इसे लैपटॉप में भी बड़े मज़े से यूज़ करते होंगे। अच्छा, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कंप्लीट यूजलेस गैजेट्स हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे 2 पीस हैं और इन दोनों पीसेस को मैं कैसे यूज़ करूँ ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसे उल्टे सीधे बस अच्छे दिखने वाले कीबोर्ड्स मत लीजिए, ये सच में किसी भी काम के नहीं हैं। हाँ, लैपटॉप का टच पैड ख़राब हो गया है या कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो ये काम ज़रूर आएंगे, लेकिन इन कीबोर्ड्स को ऐसे ही लेना ठीक नहीं रहेगा। 7वां गैजेट है एक्सटेंडेड एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। जी हाँ, आ चुका है एक और प्रोडक्ट जो सीधा चाइना से यहाँ भर भर के आता है, सबका फेवरेट एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। यार सच बोलूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्स लेके क्या फ़ायदा है, और वो भी अलग से 1500 या 2000 देके। मीन्स सस्ते से सस्ते टीवी में भी आपको आजकल एंड्रॉयड सिस्टम इनबिल्ड मिल जाता है, तो फिर पहले नॉन एंड्रॉयड टीवी लेके उसमें अलग से एंड्रॉयड बॉक्स लगाने का क्या मतलब। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, मैं बस इसका फंडा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। टीवी पे पबजी खेलना है क्या? पहले ये सोचो कि तुम्हारे घर पे तुमको टीवी पे पबजी खेलने कौन देगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एंड्रॉयड टीवी के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपको एक स्टेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन या तो फिर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग वाईफाई की भी जरूरत पड़ेगी। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि पिछले पॉइंट में बताए हुए वायरलेस कीबोर्ड को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। पर सच बोलूँ तो अपने पैसे एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस पे वेस्ट मत कीजिए अगर हो सके तो। 8वां गैजेट है सस्ते कैमरास, खासकर ये एक्शन कैमरास। दोस्तों, स्मार्टफोन्स में कैमरा की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, पर फिर भी लोग पता नहीं क्यों पॉइंट टू शूट कैमरास या ये सस्ते एक्शन कैमरास लेते जा रहे हैं, और ऊपर से कुछ यूट्यूबर्स भी इनके अच्छे रिव्यूज़ वाले वीडियो बना के डालते जा रहे हैं। हाँ, मानता हूँ कि एक ज़माना था जब ऐसे पॉइंट टू शूट कैमरास अच्छा परफॉर्म करते थे, पर अब ज़माना स्मार्टफोन्स का आ गया है जो मोस्ट पॉइंट टू शूट कैमरास के कंपैरिजन में बेटर, कंफर्टेबल और टाइम सेविंग है। पॉइंट टू शूट कैमरास के लिए आपको आज भी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी और मेमोरी कार्ड्स भी खरीदने होंगे, पर ये फिर भी ठीक है। जो ठीक नहीं है वो है ये सस्ते क्वालिटी के एक्शन कैमरास। अब सस्ता मतलब हद सस्ते कैमरास जो आपको अमेज़ॉन में 300 से लेकर 4000 तक के मिल जाएंगे। मेरा इशारा उन एक्शन कैमरास की तरफ नहीं है जो सोनी को छोड़ के दूसरे ब्रांड्स के अच्छे एक्शन कैमरास हैं, जैसे निकॉन, ग्रामीण या टॉमटॉम। अगर आपको सस्ता लेना ही है तो वो एक्शन कैमरा चूज कीजिए जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी है, मींस कम से कम 1080p एट 60 fps और 4K मिले तो वो भी अच्छा है। साथ में ये भी देखिए कि क्या आपके चूज किए हुए एक्शन कैमरा में आपको वाटरप्रूफिंग, वाईफाई, फ्लैट कैमरा लेंस हाउसिंग और अलग अलग माउंट्स भी मिल रहे हैं या नहीं। बाकी 720p, 1080p या 4K में असली डिफरेंस क्या होता है वो मैं अपनी पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डाउट है तो ज़रूर देख लेना। 9वां गैजेट है सस्ते वायरलेस ईयरफोन्स या हेडफोन्स। इस बारे में तो शायद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सबने रास्ते के ठेलों में सस्ते वायरलेस ईयरफोन्स या हेडफोन्स देखे ही होंगे जिनके डब्बों में एप्पल, रियलमी या फिर सैमसंग का लोगो लगा होता है, पर अंदर के माल में मामला कुछ और ही होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ रास्ते के ठेलों में ही नहीं लेकिन ऑनलाइन भी फैली हुई है, जहाँ आड़े तिरछे ब्रांड्स के नाम पे हद बेकार ईयरफोन्स और हेडफोन्स बिक रहे हैं। देखो यार, अगर आपको सच में अपने कानों की फिक्र है और थोड़ा भी म्यूजिक से प्यार करते हो तो ऐसे बेकार ईयरफोन्स मत लीजिए। जिंदगी भर कान दुखेंगे और अच्छा म्यूजिक भी बेकार सुनने की आदत पड़ जाएगी। अच्छे और स्टाइलिश दिखने वाले पर टोटली बेकार ईयरफोन्स या हेडफोन्स लेने से अच्छा तो थोड़े और पैसे लगा के अच्छे ब्रांड के छोटे मॉडल से ले लो, भले ही स्टाइल या टशन मर रहा हो। इन शॉर्ट, बेकार ईयरफोन्स और हेडफोन्स मत लीजिए। 10वां गैजेट है वो जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है और जो है स्मार्ट वॉचेस। ट्रेंडी। अब यहाँ आई एम श्योर कि स्मार्ट वॉच लवर्स तलवार भाले लेके आ जाएंगे कि यार कैसे बोला बे, पर जो है वो है। मीन्स कॉमन सेंस के साथ सोचिए कि आप स्मार्ट वॉच को लेना किस लिए चाहते हो। कॉल उठाने के लिए, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ के रिप्लाई करने के लिए, नोटिफिकेशंस देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, स्मार्टफोन्स में स्टोरेज करने के लिए या एक और डिवाइस को चार्ज करने के लिए। अगर हाँ तो अपने महंगे स्मार्टफोन को सीधा खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि शायद इन सब कामों के लिए ही आपने अपने स्मार्टफोन को खरीदा था, लेकिन अब स्मार्ट वॉच ले लिया है तो स्मार्टफोन का क्या काम। और जो लोग स्मार्ट वॉच को फिटनेस से रिलेट करते हैं और अगर वो सब रियली फिटनेस में हैं तो शायद वो लोग सैमसंग, एप्पल और रियलमी जैसे ब्रांड्स को छोड़ के ग्रामीण जैसे स्मार्ट वॉच को खरीदना पसंद करेंगे जो एक्चुअली मैराथन रनर्स या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए बना है। साथ में फिटनेस स्मार्ट वॉच की कोई ज़रूरत नहीं है फिट होने के लिए। फिट रहने के लिए आपको आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है और अच्छे सप्लीमेंट की, जैसे ये लीप का जेल जो आपके स्टेमिना को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में बूस्ट करता है। तो यहाँ बेकार के स्मार्ट वॉचेस हैं बॉर्नविटा और ग्रामीण स्मार्ट वॉच है लीप। मींस यहाँ मैं बस बॉर्नविटा और लीप के डिफरेंस के एग्जांपल से स्मार्ट वॉचेस का डिफरेंस समझा रहा हूँ। मैंने लीप जेल वालों से पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन अगर आप रनिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो लीप जेल जरूर ट्राई करना, बहुत काम की चीज है। तो ये थे मेरे 10 गैजेट जिन्हें आपको खरीदने से बचना चाहिए।
आपको इन गैजेट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। लेकिन क्योंकि आपके पैसे आपके हैं, मेरे नहीं, और ये गैजेट्स लेना है कि नहीं ये आपकी चॉइस है। वैसे तो ऑनलाइन स्टोर्स भरे पड़े हैं अलग अलग गैजेट्स से जो सस्ते, महंगे और अच्छे बेकार के बीच में रेंज करते हैं, पर किसी भी गैजेट्स को खरीदने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। और इस डिस्कशन के लिए ऑफकोर्स हम मान के चलते हैं कि आपके पास पैसे हैं। किसी भी गैजेट को लेने से पहले आपको उस गैजेट का रियल लाइफ केस देखना पड़ेगा, मतलब क्या उसका सच में रोज की लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी गैजेट को देखने के बाद आपको उसे यूज करने की नीड डेवलप करनी पड़ रही है। मींस गैजेट की जरूरत है नहीं, पर क्योंकि गैजेट दिखने में कूल जैसा है और फिर पसंद आ जाने पर जबरदस्ती जरूरत पैदा की जा रही है। ऐसा करना ठीक नहीं होता है। खुद पे कंट्रोल रखिए। किसी काम की ज़रूरत पड़ने पे ही उस काम के अकॉर्डिंग वैसा गैजेट लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका काम ये तो नहीं कर पाएगा। चलो मान लेते हैं कि गैजेट यूज़फुल है, लेकिन आपको भी उस गैजेट को यूज़ करने की फुल नॉलेज रखनी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये सर्वाइवल कार्ड। बहुत लोग इसके सस्ते टैग और कूल डिज़ाइन को देख के ले तो लेते हैं, पर उन लोगों में से 90% को इसके पूरे फंक्शन को यूज़ करना तो दूर, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि इस छोटे से गैजेट में कितने सारे फीचर्स हैं। साथ में कभी कभी गैजेट की नॉलेज ये भी बताती है कि कौन सा गैजेट अच्छा है दो गैजेट्स के कंपैरिजन में। आई एम श्योर कि चॉइस दी जाए तो मैक्सिमम लोग उसके पैसे रखने के लिए ये चूज़ करेंगे, ये भी चूज़ करेंगे, पर ये आई डोंट थिंक सो। अब ये भी देखना है कि आपका गैजेट कितना पोर्टेबल है, क्योंकि मोस्टली गैजेट्स एक पर्सन की हॉबीज़ से जुड़ा होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपकी हॉबीज़ में मूवमेंट इंक्लूडेड है तो आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड गैजेट भी लाना ले जाना उतना आसान होना चाहिए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैजेट ऐसा लीजिए जिसमें आपको ना तो और पैसे लगाने पड़े और ना गैजेट से आपके काम करने के स्टेप्स कम होने के बजाय और भी बढ़ जाएं। मीन्स जैसे VR के लिए एक्स्ट्रा हेडफोन्स और जॉयस्टिक्स लेने का क्या मतलब, और स्मार्ट वॉच लेने से अब एक और डिवाइस को चार्ज करो और सेफ रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी गैजेट को लेने से आपकी लाइफ और भी चिल हो जानी चाहिए, हार्ड नहीं। तो अब कौन सा गैजेट बेस्ट है लेने के लिए? देखा जाए तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। जैसा काम सामने आएगा गैजेट भी उसी के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन हाँ, बेस्ट गैजेट ढूंढने में टाइम लगाना ठीक है, पर बेकार के गैजेट लेके पैसे और टाइम बर्बाद करना गलत। तो इतना ही था आज की वीडियो में गैजेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।